इस एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जो इस एक्सरसाइज का जो ओवरव्यू है उसमें अगर देखा जाए, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, इसके अंदर जो प्लस माइनस है वो भी है, और इसमें जो ब्रॉड मैश रूल्स हैं, बार है, ब्रैकेट्स है, वो रूल्स भी इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। तो उन रूल्स को अगर हमें पहले पता है तो हमारे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से पहले हमने प्लस माइनस भी सीखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन का भी सीखा हुआ है, और जो ब्रैकेट्स के रूल होते हैं, बार के रूल होते हैं, वो भी हमने इससे पहले सीख चुके होते हैं। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ ये आपको दोबारा से भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जिनका कोई प्रीवियस कोई नॉलेज पिछले ऐसा नहीं है, मैथ कमज़ोर था, तो उनको भी इसकी बात की समझ आ जाए। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर तो जैसे एक्स है, वाई है, एक्स के साथ वाई प्लस नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यूज़ हैं ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बाहर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होना होता है। यहाँ माइनस आ गया ना, इसके साथ इसने अलग से मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होना होता है। तो मल्टीप्लाई के रूल के मुताबिक हमें पता है कि पहले इसमें साइन भी मल्टीप्लाई होने होते हैं, और फिर उसके बाद जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्होंने मल्टीप्लाई होना होता है, उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होने होते हैं। तो आप देखें कि एक और भी बात ज़हन में रखें, अगर आप रख सकते हैं वो ज़्यादा इजी है, कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। मल्टीप्लाई बाकी तो हो जाएंगे लेकिन साइनों में चेंज नहीं आएगी अगर बाहर प्लस का साइन हो। तो अगर माइनस का साइन बाहर हो तो मल्टीप्लाई के बाद फिर अंदर के साइन चेंज होते हैं। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता, वन होता है ना, अब इनको नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2। अब बाकी बात वेरिएबल्स की, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। ये बात भी ज़हन में बिठाना आपने। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर इसकी है, 1 इसकी है, तो एक्स की पावर 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाहर प्लस हो तो मैंने कहा था ना अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो वही रह जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो जब बेस सेम नहीं ना होते तो फिर पावर ऐड नहीं होती, फिर दोनों बेस को वैसे एक दूसरे के साथ लिख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब अगली टर्म्स की बारी आ गई। इसमें देखें बेटा, इसमें बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे ना, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। अगर बाहर माइनस का साइन हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखें ये प्लस का तो चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 3 1 3। वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स कह लें, या जैसे अल्फ़ाबेट्स की जो तरतीब होती है उसमें लिख लें एक्स वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन मैंने कहा चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है, चेंज होकर माइनस हो गया। 3 1 3। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसकी पावर ऊपर कुछ नहीं होती, 1 होती है ना, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, 1 और 1 2। अब यहाँ पे आके देखना होता है कि अगर कुछ सेम इसमें कुछ लाइक टर्म आ रहे हैं तो फिर इनको ऐड कर लेना होता है, लेकिन इसमें सारे डिफरेंट ही हैं। जैसे ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वेयर वाई है, ये एक्स वाई है। यहाँ पे आके जो प्लस माइनस का रूल होता है ना वो अप्लाई हो जाता है। आइए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू बगैर एक्स वाले के साथ, एक्स स्क्वेयर वाले के साथ प्लस माइनस नहीं होगी। तो यही इसका आंसर है। बुक के पीछे इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन सारी ये चारों की चारों टर्म्स यही वाली हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर तो ये आपस में सॉल्व नहीं होता, तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। ये 10 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी, और जो 5 है ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। यानी ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ उन्हें मल्टीप्लाई होना होता है। जहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए ना, इस तो इनके साथ अलग से मल्टीप्लाई होना होता है और इसके साथ अलग से। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई किया, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, फिर ये प्लस ही है, 10 2 20। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, ये प्लस था, चेंज होके माइनस हो गया, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 10। अब इसमें आगे देखें कि इसमें आगे देखना होता है कि लाइक टर्म का मतलब एक जैसी होना।
अब इसमें भी ये x है, इसमें भी x है, x के साथ x ऐड हो जाएगा और नंबर के साथ नंबर। तो पहले इनको मैं ज़रा तरतीब कर लेता हूँ, वरना आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व करें तो वो भी ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो अकेली है, तो ये एज इट इज़ ऐसे की ऐसे नीचे आ जाएगी। अब ये देखें, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। तो इसमें प्लस माइनस के रूल में अगर डिफरेंट साइन हो ना, दो वैल्यू के डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है। 10 से 5 माइनस किया 5, और प्लस माइनस में वेरिएबल वैसे का वैसे ही साथ आ जाता है और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। और इस तरह ये कि इसमें इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाएंगे 20 और 10, 30 और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या होता है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला एक्चुअली मल्टीप्लाई का ही है, अगर आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी वही आंसर आएगा, लाजमी नहीं कि आप फार्मूला से लेंगे। लेकिन ये फार्मूला ना एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर पहली दोनों वैल्यू आपस में सेम हो, बाद वाली आपस में सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। इसी तरह इस ब्रैकेट्स के लेफ्ट पे जो कुछ भी है, राइट पे जो कुछ भी है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर वाले तो एज इट इज आ गया ना, तो ये हो गया ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस इस सेकंड वैल्यू, दोनों में सेकंड वैल्यू 2 ही है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट को ना थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ी कर दी, ये अंदर अंदर इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो बाहर वाली वैल्यू है लेफ्ट राइट पे, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगी। पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में इस बाहर वाले एक्स स्क्वायर को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इस ब्रैकेट और इस फ्रैक्शन के दरमियान में भी कोई साइन नहीं है, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक वैल्यू कर लेते हैं। अगर आपको जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इन दोनों को इकट्ठा ही अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी अंदर मल्टीप्लाई होनी है और ये वाली भी अंदर मल्टीप्लाई होनी है। तो पहले एक साइड को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये इसको फिलहाल ऐसे लिख लें। ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई भी होगी और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई भी होगी। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब सेम बेस होते हैं, एक जैसे बेस होते हैं, तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। 2 और 2 4 माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, अब बाहर नहीं है। अब इस टाइम में क्या करेंगे कि ये बाहर वाली फ्रैक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2/3x स्क्वायर। अब जब भी कोई नंबर इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे होगा 2/3x4 माइनस, क्योंकि इसने इधर भी मल्टीप्लाई होना है और इसने इधर भी मल्टीप्लाई होना है। ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जिसकी फ्रैक्शन कुछ नहीं होती 1 होती है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, 2 4 द 8 और 3 1 द 3x स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर्स होता है ना नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ना तो ऐसे 4 to the 8 और 3 1 the 3, इस तरह 8/3 ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में इसमें जो लाइक टर्म है ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस में जो सेम वैल्यू होती हैं उनको हमने आपस में सॉल्व कर लेना होता है, कंबाइन कर लेना होता है। तो पहले मैं इनको एक दूसरे के करीब करीब करके लिख लेता हूँ, 8/3x स्क्वायर और ये अगली तरफ लिख लिया। क्योंकि ये x4 है, x4 सिर्फ x4 में ही प्लस या माइनस हो सकती है, तो ये अकेली वैल्यू है तो ये ऐसे की ऐसी रहेगी। अब इसमें क्या करेंगे कि ये 2/3 और 8/3 इनको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको रफ में कर लेते हैं। इसके साइन साथ लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। -8/3। अब 3 और 3 के एलसीएम बेटा होता है 3, ठीक है ना। तो अब 2 का 2 आ गया और ये -8 का 8 आ गया। अब यहाँ पे आके आपने देख लेना है कि डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना है।
8 से 2 माइनस किया 6 और बड़े नंबर का आंसर, बड़े नंबर का साइन माइनस है ओवर 3, तो -6/3 है। तो मज़ीद हम इसमें ये कर सकते हैं कि इनको सेम टेबल के साथ अगर कैंसलेशन हो रही हो तो हमने वो इनकी कैंसलेशन कर लेनी है। तो 3 1 दा 3 2 दा, तो ये -2 ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फ्रैक्शन में अगर 1 हो तो फ्रैक्शन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये वाला इनके सिर्फ कोएफिशिएंट को मैंने सॉल्व कर दिया, तो -2 और जो वेरिएबल होता है ये ऐसे कैसे साथ आ जाता है, +2/3 x पावर 4। तो ये बेटा सॉल्व करने से ये आंसर आ जाता है। मज़ीद जो बुक के पीछे है, जो मेरे पास बुक है उसके पीछे ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो इसको मज़ीद भी जैसे कॉमन लेना है ऐसे को हो सकता है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा नहीं करना, यहाँ तक ही इसको सॉल्व कर लेना, तो यही आपका आंसर ठीक माना जाएगा। जो मेरे पास वैल्यूज़ थी उसके मुताबिक ये आंसर आ रहा है। अगर आपके बुक पे जैसे होता है ना प्रिंटिंग, बाद में कोई एडिशन आता है तो उसमें कुछ वैल्यू का साइन चेंज या कोई ऐसे होता है, तो उसके मुताबिक फिर जो भी होगा आपने उसके मुताबिक कर लेना है। इस वाले फोर्थ वाले पार्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रैकेट के जो बाहर वैल्यू हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 को x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 3 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद जब माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, चेंज होकर -3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस ये प्लस है, चेंज होकर माइनस हो जाएगा 3 4 12। अब ये +4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। 4 को x² से मल्टीप्लाई किया 4x², बाहर प्लस हो तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता, प्लस है प्लस है, ये भी प्लस ही है। 4 2 8। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि x² को x² के साथ कंबाइन कर लेना है और जो नंबर्स हैं उन को नंबर के साथ, x ये भी x² की वैल्यू है और ये भी x² की वैल्यू है। अब x वाली उसके बाद नंबर, तरतीब का दिया पहले बड़ी पावर पे उससे छोटी, -12 और +8। अब इन देखो x² को x² के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस में। जब सेम साइन हो तो प्लस करना होता है इनके कोएफिशिएंट को। 6 और 4 10x² और बड़े नंबर का साइन होता है, जो भी होता है वो साथ आता है, प्लस है तो स्टार में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x की वैल्यू अकेली है तो ये एज इट इज़ आ गई। अब x ये जो कांस्टेंट है दोनों इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 12 से 8 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि जब दो ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं ना होता तो इसका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ये वाली सारी वैल्यू ने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना होता है। तो इसी तरह बीच में ये माइनस आ गया, इसके बाद अगले ये वाली सारी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें जो 4m है ना, ये 4m इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। पहले इनको एक दफ़ा इससे साथ करके लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई का कंसेप्ट काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, अब +3 यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो दूसरी जो माइनस के बाद दो ब्रैकेट्स हैं इनके, क्योंकि शुरू में नेगेटिव का साइन आ रहा है तो इसलिए बेहतर है कि इनका जो भी आपने करना है ना उनको ब्रैकेट्स के अंदर एक दफ़ा करें, क्योंकि माइनस की वजह से ना उनके साइन चेंज होने होते हैं। एक दफ़ा 2m को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ब्रैकेट लगाई हैं ये सिर्फ माइनस के साइन की वजह से लगाई हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर पॉजिटिव था इसलिए यहाँ ब्रैकेट की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। अब 4m को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4m को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4m को इनसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसमें ये होता है कि साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ और कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के साथ। दोनों के अगर बाय प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, या प्लस ही रह जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। 4 1 4, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो m में m 2 पावर इसकी है 1 इसकी, तो m की पावर 3 होगी। बाय प्लस हो तो मैंने बताया था अंदर का साइन चेंज नहीं होता। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सेम बेस होते हैं तो पावर इनकी प्लस हो जाती है। m
1 पावर इसकी है 1 इसकी है, तो m की पावर 2 हो गई। ये प्लस, अब नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 दा 16, m एक तरफ ही है, यही है, इधर तो m है ही नहीं है, तो ये वाला m इधर आ जाएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इधर, तो अब देखें कि 3 को भी बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई इसने होना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अब बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। 3 को m से मल्टीप्लाई किया तो 3m स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 4 दा 12, ये भी m यानी कि 3 4 दा 12, m सिर्फ इधर ही है, प्लस 3 4 दा 12 माइनस, ये वाली ब्रैकेट अभी हमने ख़त्म नहीं करनी। जब सारों को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो उसके बाद हमने ये वाली ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो अब इसमें 2m को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाय प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 2 टू द 4, m की 2 पावर इधर एक इधर है, तो m क्यूब प्लस 2 3 द 6, m में m प्लस, m में m की पावर प्लस की 1 पावर इधर है, 1 पे पावर इधर है, m की पावर 2 होगी, माइनस 2 4 द 8, इधर ही m है, ये m इधर आ गया। अब ये -3 अंदर साहब से मल्टीप्लाई होगा, जब बाहर माइनस हो, यानी माइनस को भी जब मल्टीप्लाई करवाना हो तो अंदर के साहब के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, चेंज हो गया माइनस, 3 टू द 6 m स्क्वायर, ये भी मैंने बताया माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, जैसे आपके जहन में रह जाए, 3 3 द 9 m, अब ये साइन चेंज होके 3 4 द 12, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दें बड़ी वाली। अब अगले स्टेप में आप चाहे तो आप यहीं पे इसके जो इसमें लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लें, तो या फिर एक दफ़ा ये ब्रैकेट खोल लें, ब्रैकेट खोल के तो फिर आप इनको सॉल्व कर लें। तो साथ साथ मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो एक जैसी पावर है ना उनको एक दूसरे के साथ करके लिख लेते हैं। ये तमाम वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे बड़ी पावर, फिर 2 पावर वाले ये भी 2, ये भी 2, फिर 1, और फिर ये बगैर जो वेरिएबल के जो कांस्टेंट है वो। अब इस टाइम में हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। एक तो साइन चेंज करेंगे, साथ साथ ही इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये प्लस है, चेंज होकर माइनस 4m क्यूब, ये वाली वैल्यू होगी, और m क्यूब की वैल्यू तो नहीं है, अब स्क्वायर वाली, ये प्लस है, चेंज होकर माइनस। ये माइनस इसलिए हो रहा है कि ये ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, तो बाय माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होने हैं। अब ये पावर 2 थी, ये भी पावर 2 है, -6, माइनस है, चेंज होकर प्लस हो गया। अब -8m, तो माइनस की वजह से साइन इसका चेंज हो जाएगा, +8m, ये +9m, और ये -12। अब यहाँ पे हम इनको अगर गौर करें तो देखें कि ये +6m स्क्वायर है और ये -6m स्क्वायर है, तो +6 और -6 ये आपस में वैसे ही कट जाते हैं, या वैसे कह लें 6 से 6 माइनस किया 0 हो गए। इसी तरह की और वैल्यू भी देख लें कि जो कैंसिलेशन किसी की अगर हो रही हो तो, नहीं तो इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। वरना इनको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद ये वैल्यू को एक दूसरे के पास भी हम ला सकते हैं, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, तो चाहे एक दफ़ा यहीं पे कर लो, अगले स्टेप में इनको इकट्ठा कर लें। अब ये देखें, दोनों को आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 16 से 3 माइनस किया 13 m स्क्वायर, और बड़े नंबर का साइन, ये भी m है, ये भी m है, ये आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। 16 से 12 माइनस किया 4, और बड़े नंबर का साइन, ये +12। अब इधर आ जाए -4m क्यूब, इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए 17m, और बड़े नंबर का साइन -12। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो अब यहाँ पे चाहे तो आप इनको तरतीब कर लें या ऐसे ही इनको लिख लें आप कि ये 4m क्यूब, ये भी m क्यूब है, दोनों के डिफरेंट साइन है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, +4 और -4,
तो 4 से 4 माइनस किया 0, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये कट गए। इस तरह ये +12 ये -12, वैल्यू इक्वल होती है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट साइन हो तो वो कट जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि 12 से 12 माइनस किया 0। अब इसमें m² की वैल्यू एक ही है, ये है -13 m²। m की दो वैल्यू हैं, एक ये +4m और ये +17, सेम साइन है, प्लस हो गए 17 और 4 21 m और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर है। बुक के पीछे आंसर और भी हो सकता है, कुछ बुक्स के ऊपर साइन डिफरेंट है, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है उसके मुताबिक यही आंसर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो x है, इधर y है, x के साथ y प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो बाहर इसका -2 है तो -2 को अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो अब देखें ब्रैकेट और 2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x, बाय माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है जो चेंज होकर प्लस हो गया, 2 3 6y। ये ब्रैकेट तो अब ख़त्म हो गया, अब अगली ब्रैकेट को लिख लें। अब यहाँ पे देखें कि अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो एक जैसी वैल्यू होती है उनको हमने सॉल्व करना होता है। ये 4x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है। तो ऐसे कह लें कि 4 से 4 माइनस किया 0, या दोनों इक्वल हों साइन डिफरेंट हों तो +4 से -4 कट गया, तो बाकी सिर्फ प्लस का 6y बच गया। अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अंदर एक ही वैल्यू है ना, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 4x 8y, और ये माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा, ये प्लस है चेंज होकर -6y। अब ये ब्रैकेट खत्म होगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी y है ये भी y है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस होते हैं। 8 से 6 माइनस किया 2y। एक दफ़ा मैं आपको समझाने के लिए ना ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस जो है जो माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। भाई इनके रूल वही हैं, बस आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। बॉडमैस रूल या जो प्लस माइनस के रूल होते हैं, मल्टीप्लाई के रूल होते हैं, बस उन रूल्स को माइंड में रखें, इतने ज़्यादा नहीं होते। किसी बात की समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ब्रैकेट्स भी सारी हैं और साथ ये बार का साइन भी है। तो बार सबसे पहले अगर बार हो तो बार को सॉल्व किया जाता है। बार को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अगर तो नंबर्स हो तो नंबर सॉल्व कर लेने होते हैं, लेकिन अब एक्स में देखो वाई तो अब सॉल्व होता नहीं है ना, एक्स के साथ वाई तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो जब इस बार को हटाएंगे तो बार के इस तरफ ये वाला साइन, अगर ये नेगेटिव का साइन हो तो बार को जब हटाएंगे तो बार के नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस है चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये जो z होता है ना इसके दरमियान में मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, क्योंकि z लिखने का और 2 लिखने का जो है ना स्टाइल होता है मेरा एक जैसा ही है, लेकिन z के दरमियान में ये मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब जब बार कोड आया तो इसके नीचे वाला साइन चेंज हो गया, ये माइनस है चेंज हो गया प्लस हो गया, सिर्फ बार ख़त्म हुआ है, बाकी ब्रैकेट सभी हैं। अब अगले स्टेप में देखें कि अब बार के बाद हमने ये छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। छोटी ब्रैकेट के अंदर एक x है, y है और z है, एक ऐसी वैल्यू कोई भी नहीं है कि जो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर लें। तो अगला स्टेप क्या होगा कि हम इस छोटी ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देंगे। छोटी ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेट के साथ ये -4 अटैच है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तब -4 को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएंगी। तो क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लिखना भूलना नहीं है। तो अब -4 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4z, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज करने होते हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12x, ये प्लस है चेंज हो गया माइनस हो गया, 4 2 8y। ये ब्रैकेट छोटी वाली ख़त्म हो गई, अब ये दरमियानी ब्रैकेट है ये रह गई है। अब ब्रैकेट के अंदर हमने ये करना होता है कि जो एक ऐसी वैल्यू होती हैं लाइक टर्म, जैसे y इधर भी है y इधर भी है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये z तो एक ही है ना, ये किसी के साथ नहीं होगा, x भी एक ही है,
तो हम सिर्फ एक्स इनको सॉल्व कर लेते हैं, वाई को वाई में कंबाइन कर लेते हैं, बाकी ये पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब इसमें देखेंगे पहले हम इसमें x की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं +12x। तो ब्रैकेट के शुरू में इधर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। x के बाद y वाली, अब देखें ये भी y है ये भी y है, जिसको मैंने टिक किया है, दोनों के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, 8 से 2 माइनस किया 6y और बड़े नंबर का साइन। इसके बाद z वाली वैल्यू -4z या z। अब अगले स्टेप में हमने ये दरमियानी जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करना है, तो बाहर इसके -2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखेंगे ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। 2 12 24x प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस है, इस माइनस में साइन चेंज करने हैं, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 2 6 12y, ये माइनस है चेंज हो गया प्लस हो गया। 2 4 8z, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये वाली ब्रैकेट रह गई। इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये भी y है ये भी y है, तो जो एक जैसी वैल्यू होती है उनको हमने सॉल्व करना होता है, उनको मजीद इकट्ठा कर देना होता है। तो इसमें हो जाएगा, पहले x वाली वैल्यू लिख लें आप -24x। अब दोनों y के देखें, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 12 18 y और बड़े नंबर का साइन +8z। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अब ये वाली ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। ये ब्रैकेट जब ख़त्म होगी, बाहर क्योंकि प्लस का साइन है, तो अगर बाहर प्लस हो तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ये माइनस, ये साइन तो चला जाता है ना, ब्रैकेट ये बता के कि ये प्लस माइनस माइनस ऐसे कह लें या कह लें ये साइन इनके यही रह जाएंगे। 24x + 18y + 8z। अब ये भी x है, एक ये x है, दोनों के सेम इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 24 से 8 को माइनस किया तो आ जाएगा 16x और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन। ये y अकेला ही है तो ऐसे आ गया 18y और z की वैल्यू भी अकेली है 8z। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स भी हैं और बार भी है, तो सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है। बार से पहले नेगेटिव का साइन है, तो अगर बार से पहले नेगेटिव का साइन हो तो बार को जब ख़त्म करेंगे तो बार के नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा। बाकी वैल्यू जो लेफ्ट राइट पे है ये एज इट इज़ नीचे हम इनको उतार लेंगे। तो ये नेगेटिव का साइन हमने पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है ना, तो बाकी सारी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, अब सब एज इट इज़ हमने लिख दी हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई एक जैसी वैल्यू नहीं है। m के साथ m होता है, n के साथ n, लेकिन m भी एक ही है, n भी एक है, कांस्टेंट भी एक है। इस ब्रैकेट में भी ये m है ये n है, ये भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। अब हमने क्या करना है कि एक तो ये छोटी ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, एक इस छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट के को जब ख़त्म करेंगे उसके बाहर अगर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो बाकी ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये माइनस इस साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस है चेंज हो गया -4m, ये माइनस है चेंज हो गया +2n, ये प्लस है चेंज हो गया -4, ये +2m²। अब इस ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे इसके बाहर भी माइनस है तो ये भी प्लस है चेंज हो गया -2m², ये माइनस है चेंज हो गया +2n। अब इसमें देखें कि क्या कुछ सॉल्व हो सकता है। जैसे ये m नज़र आ रहा है मुझे कि इसमें जो m है ये भी m² है, ये भी m² है, दोनों के डिफरेंट साइन है, इक्वल भी हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहीं पे इनको कैंसिल कर देते हैं। ये +2m², ये -2m², डिफरेंट साइन हो और एक जैसी वैल्यू हो तो वैसे ही कट जाते हैं। अब इसमें m की वैल्यू इसमें एक ही है अभी, तो बुक के ऊपर भी ये ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई थी, मैंने भी क्लोज नहीं की, इसको एंड पे लिख देते हैं ये। अब इनको तरतीब से लिख लेते हैं, बाकी जो बच गई हैं उनको तरतीब के साथ, पहले m वाली वैल्यू, फिर n वाली और फिर नंबर्स। ये 4m आ गया, साथ साथ टिक करते जाएं ताकि कोई वैल्यू दोबारा ना आ जाए।
अब m के बाद m की वैल्यू देख लो कि और तो नहीं है ना, n वाली देखें, +2n, इसमें ये +2n, ये भी +2n, n के बाद नंबर्स ये +6 है और ये -4 है, और कोई नंबर आया तो नहीं गया, यही है। ये एज इट इज़, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। m तो अकेली वैल्यू ही है, ये एज इट इज़ आ गई। n की 3 वैल्यू हैं, ये भी n, ये भी n, ये भी n, सबके सेम साइन है, सेम साइन और प्लस हो जाएंगे, प्लस किए ना सारे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6n प्लस किए तो प्लस का साइन आ गया। इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 6 से 4 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ सॉल्व हो सकता था वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब ब्रैकेट को जब हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्योंकि नेगेटिव का साइन है, अगर नेगेटिव का साइन हो ब्रैकेट को हटाएं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है चेंज होके माइनस, ये प्लस है चेंज होके माइनस। अब ये ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। अब देखिए इसमें ये दो वैल्यू एक जैसी हैं, m और m, लाइक टर्म बोलते हैं ना, लाइक टर्म, लाइक का मतलब है एक जैसा, और टर्म कहते हैं इस वैल्यू को, लाइक टर्म यानी एक जैसी वैल्यू। सेम साइन ना प्लस हो गए, 8 और 4 12m, बड़े नंबर का साइन प्लस है, स्टार्ट में प्लस लिखना ज़रूरी भी नहीं है। ये n अकेला ही है तो ये एज इट इज़ आ गया, और ये नंबर भी अकेला ही है तो ये भी एज इट इज़ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले हम अगर छोटी ब्रैकेट को देखते हैं, इसमें x, y, z तीनों अलग अलग ही टर्म्स हैं, अलग अलग वैल्यू हैं, आपस में ये प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, रिमूव करेंगे, तो ये ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बाकी वैल्यू हैं आसपास वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अगली लाइन शुरू करने से पहले इक्वल का साइन लगाना भूलना नहीं है आप लोगों ने। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y, और 2 to the 4z। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब -2। अब इस ब्रैकेट में भी अगर आप देखें कि यहाँ पे भी ये सारी चारों की चारों टर्म्स अलग अलग हैं, ये आपस में मज़ीद प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो अब हम इस वाली दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब नेगेटिव का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं। तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये प्लस है तो -2x, ये माइनस है तो +2y, ये प्लस है तो माइनस हो गया। इसमें से मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। साइन चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट को ख़त्म किया है ना, तो बाहर माइनस का साइन था, माइनस का साइन अंदर के साइनों को चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये भी x है, ये भी x है, तो ये +2x, ये -2x, बराबर वैल्यू है, साइन डिफरेंट तो ये वैसी कटिंग होगी a b। अब देखें ये y है, ये z है, ये नंबर है, तीनों टर्म्स ही डिफरेंट हैं, तो मज़ीद आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे, बाहर प्लस है, बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो ये +2y -4z +2, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि ब्रैकेट्स के अलावा बार भी दी हुई है, तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो बार के अगर शुरू में बार की जो लास्ट वाली वैल्यू की इस तरफ अगर नेगेटिव का साइन हो तो बार को जब हटाएंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो इस तरह ये प्लस का हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी और शुरू में ई को लगाना भूलना नहीं है। तो ये साइन मैंने चेंज कर दिया है। बाकी देखें कि जब बार हटाइए फिर साइन चेंज हुआ, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो अब हमने सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। इसमें अगर आप सरसरी तौर पे देखें, ये +3x है, ये -3x है, डिफरेंट साइन है ना, इक्वल वैल्यू भी है, तो +3 से -3 कट गया। बाकी यहाँ पे बच गया +2x और -4y। तो इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके बाहर भी ये दूसरी ब्रैकेट है, इसको भी जब हटाएंगे तो इसको जब हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन है,
तो जब माइनस का साइन होगा तो इनके साइनों को चेंज कर देगा। इससे पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इस स्टेप में ये जो छोटी ब्रैकेट है ये हमने ख़त्म की है, बाकी ये दो वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, क्योंकि इसके बाहर साइन प्लस का ही था ना, कुछ भी ना हो तो प्लस ही होता है। अब अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे, इसके बाद नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस माइनस से इसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया, प्लस 4y, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो चुकी है, ये -2x। अब इसमें x की वैल्यू 1 2 3 है, इनको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे। अब -3x और -2x, पहले दो को सॉल्व कर लें। सेम साइन हो तो प्लस कर देंगे, सबके सेम साइन ही है, तीनों के सेम साइन है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, डायरेक्ट चेक कर लें 7, और सबके नेगेटिव साइन ही है। 7x, 4 की वैल्यू एक ही है, प्लस 4y, और नंबर जो कांस्टेंट है वो भी एक ही है। ये हो गया। अब अगले स्टेप में हमने करना है कि इस वाली जो बड़ी ब्रैकेट है ना, इसको हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट जब ख़त्म होगी इसके बाहर, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट ख़त्म करने पे ये नेगेटिव का साइन अंदर के साइनों को चेंज कर देगा। ये माइनस है चेंज हो गया प्लस हो गया, ये प्लस है चेंज हो गया माइनस हो गया, और ये प्लस है ये भी चेंज हो के माइनस हो गया। अब फर्दर हमने क्या करना है कि इसमें दो वैल्यू x की आ रही हैं, ये भी x की है ये भी x की है, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। अगर लाइक टर्म हो तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे साइनों के मुताबिक, दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, 7 और 3 10x, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये -4y और -5। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो भी हक बनता ही है, तो भाई कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।